हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनालिसिस बाय निखिल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ई कॉमर्स जाइंट फ्लिपकार्ट के बारे में। जी हाँ, फ्लिपकार्ट इसका आईपीओ आने वाला है और पूरे डिटेल्स में जानेंगे इसका आईपीओ और क्या इस आईपीओ में हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो, द मच एंटिसिपेटेड फ्लिपकार्ट आईपीओ कुड सून बी अ रियलिटी। यूएस रिटेल प्लेयर वॉलमार्ट इज रिपोर्टेडली gearing up to float rupees सॉरी डॉलर 10 बिलियन इन द यूएस। तो जी हाँ, वॉलमार्ट, क्योंकि आपको पता है फ्लिपकार्ट के जो ओनर है अब वॉलमार्ट हो चुकी थी, तो वो अपना स्टेक बेचने वाली है लगभग 25%। और वो यूएस में बेचेगी डेफिनेटली, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी, इतनी हाई वैल्यूड कंपनी है। और वॉलमार्ट क्योंकि अमेरिकन कंपनी है, तो उसको डेफिनेटली यूएस में ही लिस्ट करना चाहेगी। तो ये यूएस में लिस्ट होने वाला है और लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये आईपीओ रहेगा, जिसमें वॉलमार्ट अपना 25%, वॉलमार्ट के अलावा जित और बाकी जो इन्वेस्टर्स है लगभग टोटल 25% अपना स्टेक बेचेंगे यूएस स्टॉक मार्केट में अपने आईपीओ के थ्रू। आगे आप पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंग टू अ मिंट रिपोर्ट वॉलमार्ट हैज़ रोप्ड इन इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच टू एक्सप्लोर इन द फ्लिपकार्ट आईपीओ प्लान। तो गोल्डमैन सैच को हायर किया गया है। बेसिकली ये इनके मर्चेंट बैंकर्स होंगे जो कि इस कंपनी के वैल्यूएशंस निकालेंगे। तो इस कंपनी का लगभग वैल्यू बताया जा रहा है कि 40 बिलियन यूएस डॉलर्स इसका वैल्यू किया जाएगा। तो हाउएवर एट अ वैल्यूएशन ऑफ 40 वॉलमार्ट इन्वेस्टमेंट वो नियरली डबल। तो लगभग वॉलमार्ट ने 16 बिलियन यूएस डॉलर्स में ख़रीदा था 2018 में फ़्लिपकार्ट को 77% स्टेक में। और अभी इसका वैल्यू लगभग 40 बिलियन यूएस डॉलर्स, तो लगभग ढाई गुना इसका वैल्यू हो गया है जब से वॉलमार्ट ने ख़रीदा है इसको। तो डेफिनेटली वॉलमार्ट को तो फ़ायदा होगा ही इससे। तो उसके बाद में वॉलमार्ट ने 77% स्टेक लेने के बाद उसके बाद भी कुछ शेयर्स खरीदे थे, और उसके बाद टोटल 82.3% उनका स्टेक है फ्लिपकार्ट में। उसके अलावा टाइगर ग्लोबल जो कि रिलायंस में भी इन्वेस्ट की करके रखी है। उसके बाद टेंसेंट जो हमारी चाइनीज़ कंपनी है। उसके बाद एसल पार्टनर्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भी इन्वेस्टर्स इस कंपनी के। तो ये सब मिला के ही अपना स्टेक्स बेचेंगे 25% के आसपास। तो ये बेसिकली हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में तो इसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होने नहीं वाला है, बट क्योंकि एक इंडियन कंपनी है, इंडिया में ऑपरेट करती है, तो ये एक न्यूज़ है स्टॉक मार्केट का जो कि आपको जानना चाहिए। एंड जो भी फॉरेन में होंगे, जो यूएस में होंगे, तो वो तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर ही सकते हैं इस शेयर्स में। और अगर आप इंडिया में भी हो, तो आप अगर आपका एनआरआई जो क्या बोलते हो उसको, फॉरेन ब्रोकरेज में अगर आपका अकाउंट है, तो डेफिनेटली आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि इंडिया में बहुत ही कम ब्रोकर्स है जो उस तरह की सर्विस देते हैं। तो वो एक चीज़ है। थोड़े से कंपनी के बारे में भी जो न्यूज़ है वो भी आप पढ़ सकते हो। आफ्टर एक्वायरिंग वॉलमार्ट इंडियाज ऑपरेशंस दिस ईयर, फ्लिपकार्ट ऑल्सो डैप्ड इनटू सोशल गेमिंग। तो सोशल गेमिंग में भी ये फ्लिपकार्ट गई है। ऑगमेंटेड रियलिटी स्पेसेस विद द एक्विजिशन ऑफ मोचा एंड स्कैपिक। तो ये सारी कंपनीज़ को फ्लिपकार्ट ने खरीदा है। तो ये सब सारे तो वैल्यूएशंस इसी कारण इस कंपनी के बढ़ गए इस कारण। इट हैज़ ऑल्सो मेड अ फ्यू इन्वेस्टमेंट्स इन द फैशन स्पेस इंक्लूडिंग यूएसपीएल which houses Virat Kohli's wrong. It has also invested in Aditya Birla Fashion Retail and Arvind Fashions. तो आदित्य बिरला का तो न्यूज़ कुछ दिन पहले ही आया था कि फ्लिपकार्ट ने लगभग 1500 या 750 करोड़ कुछ फिगर था उस इन्वेस्ट किया है। और इसके अलावा यूएसपीएल में भी फ्लिपकार्ट ने इन्वेस्ट किया है, जो विराट कोहली की रॉन्ग कंपनी, जो फैशन रिटेल कंपनी है, उसको चलाती है। तो इस तरह के फ्लिपकार्ट ने एक्विजिशंस किए हैं और अपना एक्सपैंड कर रही है अपने मार्केट को। उसके अलावा अपने जो पार्टनरशिप है किराना शॉप से, वो भी फ्लिपकार्ट थोड़े बहुत बढ़ा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो फ्लिपकार्ट के वैल्यूएशंस को 16 बिलियन यूएस डॉलर से 40 बिलियन यूएस डॉलर्स लेके चली गई है। तो एक अच्छी खबर है वॉलमार्ट के लिए, और जो स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, और एक जो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में, उन सब के लिए अच्छी खबर है। इंडिया के लिए भी आप कह सकते हो अच्छी खबर है, क्योंकि जो पैसा आएगा फ्लिपकार्ट को आईपीओ के द्वारा, तो डेफिनेटली वो इंडिया में यूज़ होगा। तो इंडिया की जो मार्केट है उसमें भी कुछ बूम आ सकता है उसके कारण, जो कि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। तो ये न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था बेसिकली, क्योंकि हालांकि ये इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, बट फिर भी एक न्यूज़ है जो आपको जानना चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। शुक्रिया, बाय बाय।